नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व भर के अंदर कोविड के केसेस के बारे में और ओमिक्रॉन के स्प्रेड के बारे में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर विश्व भर में दोबारा से कोविड का डिस्कशन चालू हो गया। साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ ओमिक्रॉन पूरे विश्व के देशों में फैल गया। उसके साथ आप देखिए यूके के अंदर जब बिल्कुल फर्स्ट वेव सेकंड वेव चल रही थी तब भी 50,000 केस होते थे, लेकिन आज की तारीख में 90,000 केस रोज हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका में 25,000 से ऊपर हो रहे हैं। अमेरिका में केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और पिछले 7 दिनों के सप्ताह के अंदर और उससे पिछले वाले के कंपैरिजन में इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिन से दिल्ली की रिपोर्ट भी जो 30-40 की होती थी वो 60, 70, 80 तक प्रतिदिन के केस हो गए। तो ये कारण क्या रहा? कारण ओमिक्रॉन की वजह से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर केस बढ़ रहे हैं। और जहां तक हम बात करें डेल्टा वेरिएंट जो था पहले वाला और जो ओमिक्रॉन है, ये माना जाता है कि ये 5.4 यानी कि करीब 5.5 गुना ज्यादा फैलने वाला इन्फेक्शन है। ये वायरस ज्यादा फैलता है। उसी नाते आप देखें तो करीब यूके के अंदर 3 दिनों के अंदर केसेस डबल हो गए। साउथ अफ्रीका के अंदर 98% जो आज की तारीख में कोविड हो रहा है वो ओमिक्रॉन से हो रहा है। यूके के अंदर करीब 2.5% हो रहा है और इंडिया में भी पिछले 15 दिनों के अंदर यहाँ 2 केस शुरू हुए थे। आज की तारीख में डायग्नोज्ड, अभी अनडायग्नोज्ड या जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई उनको छोड़ दें तो 100 से ज्यादा केस हो चुके हैं और करीब 12 राज्यों के अंदर ये बीमारी और ये इन्फेक्शन फैल चुका है। तो आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एक शादी के अंदर, एक फंक्शन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां थी, उनके परिवारों को सबको हो गया। अब उनके सभी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। तो आज का मेरा मतलब आपको बताने का यही है कि कोविड अभी गया नहीं है और आज से महीना पहले जो हम कह रहे थे ना थर्ड वेव आने की संभावना कम होती जा रही है, लेकिन अब आज की तारीख में उसकी संभावना बहुत प्रबल हो चुकी है कि थर्ड वेव आएगी। एक किसी साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा है कि इतने केस आएंगे अगले 1 महीने के अंदर जो कि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है संभाल नहीं पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को लिखा भी है कि प्रिकॉशंस लें और बाकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। जितने डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, वो लोगों को और अस्पतालों को सावधानी बरतने की भी कह रहे हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई की भी बात चलनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आज भी कि हम बिना मास्क के बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शनों में, और इतना ही नहीं उसके बाद हम बिना बहुत सॉलिड रीजन के ट्रैवल जो कर रहे हैं, इन सब की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो सरकार की गाइडलाइन है ये 2 दिन पहले ही कि हम ट्रैवल तभी करें अगर बहुत जरूरी हो, नंबर 1। नंबर 2, शादियां, फंक्शन, पिकनिक खासकर बंद कमरे में जितने भी हैं उनको अवॉइड करें। तीसरा, अगर ज्यादा लोग कहीं पर बैठे हैं तो उसको वातावरण को खुला करके रखें। चौथा, जिन्होंने दूसरी डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई एकदम जाकर लगवाएं। और 5वां ये कि अपने हाथों को धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। ये फैक्टर वही हैं जो पहले थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर आ गया है कि बीमारी खत्म हो गई या मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये आज हमें मान के चलना है कि प्रिकॉशन अभी भी
सबसे बड़ी चीज है कोविड से बचने के लिए, क्योंकि कोविड के बाद इस व्यक्ति को कितना इन्फेक्शन होगा, कौन से व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कौन से व्यक्ति को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक प्राय ये माना जा रहा है कि ये बीमारी इतनी सीवियर नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ओमिक्रॉन वाली, लेकिन जिसको तकलीफ होती है उसे ही पता लगता है कि कितनी सीवियर थी या कितनी नहीं थी। आज हम एक बात और करते हैं कि वैक्सीनेशन का कितना लोग कहते हैं कि शायद ज्यादा असर नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर चेतावनी दे दी गई है कि जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए उनको ये बीमारी ज्यादा हो रही है, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। और भारत सरकार भी हमेशा से कहते रही है कि दूसरी डोज भी लगवाओ, जल्दी आओ और जल्दी पाओ और जल्दी लगवाओ। ये जो फैक्टर है अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कहीं मैं इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी देखता हूँ, वो भी कहते हैं कि मेरे को इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे बीमारी हो गई। लेकिन एक शब्द है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो है जो 2 वैक्सीन लगने के बाद भी हो रहा है, और जो 2 इंजेक्शन के बाद ब्रेक थ्रू अगर इन्फेक्शन होता भी है तो ये माना जाता है कि माइल्ड होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, हॉस्पिटल तक जाने की हो सकता है नौबत ना आए। लेकिन अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज है, यानी अगर आपको शुगर है, आप 60-65 साल से बड़े हैं, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, लिवर की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, उन लोगों को तो ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के पूरे चांसेस हैं। तो आज हम संकल्प लें कि अपने आप को हमने इस बीमारी से बचाना है, और उस बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, मैंने आज उसकी व्याख्या करी। अगली वीडियो में हम सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया इस जो वीडियो है इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये मत सोचिए कि बीमारी खत्म हो गई है तो इसकी जरूरत नहीं है। ये अभी बहुत पर्टिनेंट है, बहुत आवश्यक है हम सब लोगों को जानने के लिए। ये ज्ञान हमें जरूरी है, इस ज्ञान को मल्टीप्लाई करना चाहिए, चाहे यूट्यूब पे या ट्विटर पे इस चीज़ को देखकर आगे इसको बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिकॉशंस लेकर हम इस बीमारी को बहुत भयंकर रूप ना लेने दें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।